नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा तंवर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज बात करूँगी निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी की व्रत कथा, व्रत के कुछ जरूरी नियम, व्रत के दिन किए जाने वाले दान पुण्य के बारे में और व्रत का पारण समय क्या होगा, व्रत के पारण के बारे में। व्रत के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। सबसे पहले निर्जला एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, अगर हम इस एक व्रत को कर लेते हैं तो वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों के व्रत जितना फल हमें प्राप्त हो जाता है अगर हम इस व्रत को निर्जल करते हैं। लेकिन व्रत हमेशा हमें अपने शरीर की शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही रखना चाहिए। अगर हमारे शरीर में इतनी शक्ति है कि हम निर्जल व्रत रख सकें तो हमें निर्जल व्रत ही रहना चाहिए। अगर आपके शरीर में इतनी शक्ति है, इतनी जान है, तो श्री हरि की कृपा से आपको ऐसा स्वास्थ्य मिला हुआ है कि आप निर्जला व्रत अवश्य रखिए। अब मैं बताऊंगी उन लोगों के बारे में जिनसे निर्जल व्रत नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि जूस लिक्विड लेकर आप इस व्रत को पूर्ण करें। अगर आप जूस लिक्विड लेकर भी इस व्रत को नहीं रख पाते तो ऐसे में आप फल खाकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप फल खाकर भी इस व्रत को नहीं कर सकते तो एक समय मीठा फलाहार करके भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप मीठा नहीं खा सकते, मान लीजिए आपको बीपी की शिकायत है, तो ऐसे में आप नमक का सेवन करके फलाहार बनाकर आप अपने इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। पाप करने से, अन्न खाने से तो अच्छा होगा कि आप इस दिन फलाहार नमक का सेवन करके आप अपने व्रत को पूर्ण करें। ज़्यादा ना सही, कुछ ना कुछ पुण्य तो आपको एकादशी व्रत का अवश्य मिलेगा। एकादशी व्रत को करने के कुछ जरूरी नियम भी बताए गए हैं। यह व्रत दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। दशमी तिथि को ही आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि सूर्यास्त के बाद आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, तामसिक पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले मांस, मछली, शराब, इन चीज़ों का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। और जिन कन्याओं ने, महिलाओं ने आज के दिन का व्रत रखा है तो एक दिन पहले ही आप अपने बालों को धोकर साफ कर लें। व्रत वाले दिन बाल धोने का भी निषेध बताया गया है। व्रत से एक दिन पहले तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी तिथि को तुलसी का पत्ता तोड़ना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। और इतने पत्ते आप तोड़कर रख लें जो श्री हरि विष्णु को भोग लगा सकें और द्वादशी तिथि के दिन आप अपने व्रत का पारण भी कर सकें। अब मैं आपको सुनाऊंगी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए मैं नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हुए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन एक व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत आप मुझे बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है।
तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह जल मदिरा के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, स्वयं भगवान पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि पर पीले वस्त्रों का, पीले फलों का, पीले फूलों का विशेष महत्व है, जो श्री हरि विष्णु को अत्यधिक पसंद है। आज के दिन आप पीले वस्त्रों को ग्रहण करें। दान भी अगर देते हैं तो कोशिश करें कि दान में भी पीली चीज़ों का ही आप दान करें। आज के दिन पानी का भरा हुआ घड़ा दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। आप जल से भरा घड़ा, उस पर वस्त्र और दक्षिणा या मीठा रखकर आप दान में दे सकते हैं। आप यह दान किसी ज़रूरतमंद को, किसी मंदिर में या फिर ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। आज के दिन पंखा, बीजना, वस्त्र, मौसम के अनुसार फल, मीठी वस्तुएं, इन चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप आज के दिन किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को वस्त्र देते हैं, चप्पल देते हैं तो पुण्य के भागी बनते हैं। आज के दिन चिड़ियों को, पक्षियों को दाना पानी खिलाने से भी आप पुण्य के भागीदार बनते हैं। आज के दिन गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाने से आपके पूर्व जन्म के जो भी कष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आज के दिन कुछ ऐसे वर्जित कार्य भी बताए गए हैं जो आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए। व्रत वाले दिन आपको सोना नहीं चाहिए। व्रत वाले दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। व्रत वाले दिन जितना आपसे बनता है श्री हरि विष्णु की भक्ति में आपको लीन रहना चाहिए। श्री हरि के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। किसी कारण से कुछ ऐसे लोग हैं जो व्रत नहीं रख पाते हैं तो उन्हें आज के दिन दान पुण्य और ये 5 उपाय अवश्य करने चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ये 5 उपाय करें, जितना आपसे बनता है 1, 2, 3 इनके करने से भी आपको एकादशी व्रत का पुण्य है वो अवश्य मिलेगा। आज के दिन राहगीरों को मीठा शरबत पिलाने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि आज के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, बिना जल के व्रत रखते हैं। अगर आप यह जल किसी और को पिलाते हैं तो पुण्य के भागी बनते हैं। आज के दिन अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो राहगीरों के लिए पानी पिलाइए। अगर प्याऊ लगवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर आने जाने वालों को आप मीठा शरबत, दूध, लस्सी इन चीज़ों को आप अवश्य पिलाइए। आज के दिन पीपल की जड़ में जल देने का, पीपल के नीचे दीपक लगाने का, पीपल की परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व है। विष्णु पुराण में श्री हरि ने स्वयं बताया है कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ। पीपल में स्वयं साक्षात श्री हरि निवास करते हैं। अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं कर पाते हैं तो पीपल की परिक्रमा कच्चे सूत से 7 बार फेरी लगाकर अवश्य करें। पीपल में मीठा जल अर्पित करें और संध्या के समय पीपल के नीचे आप गौ माता के घी का दीपक आप अवश्य लगाइए। आज के दिन तुलसी माता में भी दीपक आप अवश्य लगाइए। अगर गौ माता के शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगाते हैं तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि आपके घर पर बनी रहती है। आर्थिक समस्याएं हैं वो आपकी दूर होती हैं। तुलसी माता में जब भी आप दीपक लगाएं तो संध्या के समय, प्रदोष काल के समय ही आप दीपक लगाएं। दीपक के नीचे थोड़ी सी हल्दी या फिर तेल रखकर आप श्री हरि के मंत्रों का जाप करते हुए आप तुलसी जी में दीपक लगाइए। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी विशेष पुण्यदायी बताया गया है। आज के दिन विष्णु संग माता लक्ष्मी की आरती करने से आपके घर में आर्थिक तंगी है वो समाप्त होती है, पति पत्नी के रिश्ते हैं वो मजबूत बनते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा तनाव बढ़ा हुआ है, आपके घर में गृह कलेश बना हुआ है, तो इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती है। आज के दिन आप पीली सरसों और कपूर से श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की आरती भी अवश्य करें। अगर आप आज के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों के साथ हवन कर सकते हैं
तो अति उत्तम होगा। आज के दिन आप हवन भी अवश्य करें। आज के दिन आप हवन करने के लिए कपूर, गोला, उन पर आप हवन सामग्री में तिल, कपूर, लोबान, गूगल ये चीज़ें मिलाकर श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जाप करें। आज के दिन घर में जाले हटाने से, साफ सफाई करने से बचना चाहिए। आज के दिन नाखून और बाल भी आपको भूलकर भी नहीं काटना चाहिए। चाहे आपने व्रत किया है चाहे नहीं किया है, आपको चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण करें। और द्वादशी तिथि के दिन मैंने आपको शुभ मुहूर्त पहली वीडियो में बताया हुआ है, आपको द्वादशी तिथि के दिन आप अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से आपका एकादशी तिथि का व्रत है वो पूर्ण होता है और इस एक एकादशी के व्रत के करने से आपको संपूर्ण वर्ष भर की समस्त एकादशियों का फल है वो प्राप्त होता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगा। अगर पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री राम।